This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Al Kareem Builders, Mall of Kent and Dhareja Group of Academies. ऐसा वक्त पहले नहीं आया था जो आपके दौर में आया है। ऐसा वक्त पहले नहीं आया था जो आपके दौर में आया है। तेरे वादों पे हमने कप्तान बड़ा मुश्किल वक्त निभाया है। अरे वादों से नहीं पेट भरता, वादों से नहीं पेट भरता, चाहे वादे लाख करोड़ दो। नया पाकिस्तान मुबारक तुम्हें, हमें पुराना मोड़ दो। या महंगाई पे कंट्रोल करो या गरीबों की जान छोड़ दो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अब्बास है और आप देख रहे हैं मक्सद न्यूज़ का प्रोग्राम आवाम के साथ। नाज़रीन, कोरोना वायरस ने हमारे मुल्क के हर तबके को हिला कर रख दिया। वहीं पर हमारी आर्ट इंडस्ट्री भी काफ़ी अफेक्ट हुई, हमारी स्टेज ड्रामा इंडस्ट्री भी काफ़ी अफेक्ट हुई। तो हमारे जो आर्टिस्ट हैं उन्हें आजकल किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, ये चल के हम उनसे जानेंगे। तो इसी हवाले से हमने अपने साथ आज यूनुस शहजाद साहब को लिया है, जो कि एक स्टेज ड्रामा आर्टिस्ट हैं। इनने 14 साल कोयटा में ठेकेदारी की, मगर ठेकेदारी को छोड़कर ये मुल्तान आर्ट काउंसिल में अपने एम को, अपने एम्बिशन को पूरा करने आए, क्योंकि इन्हें एक आर्टिस्ट बनना था। तो इनसे हम चल के जानेंगे कि आखिर ये इनने ख्वाब कब से अपने रखे हैं आर्टिस्ट बनने के, और इन्हें कौन कौन सी मुश्किलात का आजकल ये सामना कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, ये बताइएगा, आजकल जैसे कोरोना की वजह से काफ़ी तबके अफेक्ट हुए हैं, तो स्टेज ड्रामा इंडस्ट्री ये कितना अफेक्ट हुई है? ये तो बहुत ही अफेक्ट होगी भाईजान। अभी तो हम लोगों का गुजार बसर इस तरह चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा तो काम यही काम था, मिस्त्रियों वाला, ठेकेदारी वाला। हम लोग तो गुजारा कर रहे हैं, लेकिन मैं उन भाइयों के बारे में सोचता हूँ जिनका काम सिर्फ थिएटर ही थिएटर है और काम जानते भी नहीं हैं। वो तो या किसी से भीख मांग सकते हैं या किसी के घर डाका डालें। जो हालात आ गए हैं इमरान खान साहब की हुकूमत में, हर बंदे को इन्होंने हिला के निचोड़ के रख दिया। हम अल्हम्दुलिल्लाह कमाने वाले 2 बाप बेटे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह दोनों मिस्त्री हैं। उसके बावजूद हम जब मकान का किराया भरते हैं, बिजली का बिल देते हैं, गैस का देते हैं, उसके बाद हमारी जेबें साफ़ होती हैं। मैं ये सोचता हूँ जो दिहाड़ीदार तबका है, जो शाम को 700 रुपया कमा के जाता है, हम तो फिर भी 2400-2500 में हमारा गुजारा नहीं हो रहा, उनका 700 में कैसे गुजारा होता होगा? ये हम सोच के परेशान हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे एक फ़न दिया है शेर व शायरी का। मैं उर्दू में भी शेर व शायरी करता हूँ, सराइकी में भी करता हूँ। मैंने इमरान खान साहब के लिए ना कुछ नज़में लिखी हैं। जैसे उन्होंने हमें झंझोड़ के रख दिया, हम भी कहते हैं कि उनको ज़रा झंझोड़ें। आपने मतलब इमरान खान साहब की महंगाई के ऊपर नज़में लिखी? जी, महंगाई के ऊपर नज़में लिखी। और जो हमारे खैर ख्वाह बनते थे, अगर 5 रुपए की महंगाई हो जाती थी तो ये कहते थे कि ये तुम्हारा मुल्क का जो हुक्मरान है चोर है। एक 5 रुपए की महंगाई के लिए वो चोर होते थे। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो ये सादिक और अमीन है, ठीक है ना। अभी तो 50 रुपए वाली चीनी 120 में ले रहे हैं। ये अभी हम किससे गिला करें? ठीक है। आटा जो हमें मिलता था 30 रुपए किलो, वो आटा अभी हमें 70 रुपए 80 रुपए मिल रहा है। अभी हम किससे गिला और किससे शिकायत करें? जी, मुझे ये बताइएगा, आप माशाल्लाह शेर व शायरी भी लिखते हैं, स्टेज ड्रामा आप काम शाम भी करते हैं, तो ये आपसे शायरी भी हम बिल्कुल अभी सुनते हैं, लेकिन पहले ये बताइएगा कि ये शौक़ आपको कब से, और आपने ठेकेदारी छोड़कर, क्योंकि वहाँ आप अच्छा कमा रहे होंगे, वो छोड़कर आप इस तरफ वापस क्यों आए? मैं बचपन से शेर व शायरी का मुझे बचपन से ही शौक़ था, मैं लिखता था। तो ये हमारा बाप दादे का काम है, ये जो ठेकेदारी है ये काम। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं काम करते करते कोयटा शहर पहुंच गया। उधर मैंने अपना काम किया, लोगों को पसंद आया, मैंने ठेकेदारी शुरू की और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े प्रोजेक्ट मैंने किए। तो मुझे फिर शौक़ इतनी शदीद हो गया कि मैंने स्टेज ड्रामा करना है। जो कहते हैं किसी को पागलपन की इंतहा होती है, इस तरह से मुझे ये शौक़ था। तो मैंने वो अपनी ठेकेदारी सब को छोड़ के वापस ख़ुद मज़दूरी के हिसाब पे इधर आ गया।
मैंने कहा यह स्टेज ड्रामा करना है, और मैं करता भी रहा हूँ। लेकिन जब से इमरान खान साहब की ये हुकूमत आई, अक्सर तो थिएटर बंद ही होते हैं। इस हुकूमत के बाद काफ़ी थिएटर बंद कर दिए गए, बंद, और महंगाई का इतना हिसाब बढ़ गया। अभी जो पेट्रोल पहले हम 50-60 रुपए में डलवा लेते, थिएटर पे जाते थे और आ जाते थे। अभी 150 का पेट्रोल लगाओ जाने आने में। मेरा घर थिएटर से काफ़ी दूर है, मैं चौक कुम्हाराले में रहता हूँ और थिएटर में रह डेरा अड्डा में, तो आने जाने में 150 का पेट्रोल लग जाता है। ठीक है ना। इतना बड़ा आर्टिस्ट नहीं हूँ कि मुझे उधर से बहुत बड़ी आमदनी हो, तो वो मेरे शौक़ भी धरे के धरे रह गए। और जो पहले हम मजदूरी करते थे, दिहाड़ी लगा के शाम को छुट्टी कर लेते थे, अभी हमें दिहाड़ी के साथ ओवर टाइम भी लगाने पड़ते हैं। भाई ओवर टाइम भी लगाएं, तब जाके आपका गुजारा होता है, तब जाके गुजारा ही होता है। आज हमसे कसम उठवा लो, इस टाइम तक मैंने अपने बेटे की मंगनी की हुई है, उसकी शादी करनी है। मुझे आगे से हालात नज़र नहीं आ रहे, कैसे करूँगा, लेकिन अल्लाह की ज़ात पे उम्मीद है, क्योंकि वो गफूर और रहीम ज़ात है। वो ही दे सकता है और वो ही देता है हमें हर हाल में। उसका लाख लाख और करोड़ों हज़ारों जितनी बोले कम है, उसी ज़ात का शुक्र अदा करते हैं। लेकिन इस इमरान खान साहब ने ना हमारे लिए, हम किसी गरीब के लिए उन्होंने सोचा नहीं है। जो उनके दावे थे, वादे थे, जो हमारे लिए करना था, उन्होंने वो नहीं किया। हमें इस बात का बहुत शिकवा गिला है। बिल्कुल, अल्लाह इंशाल्लाह हालात बेहतर करेगा। जितना आप गवर्नमेंट से तंग हैं, तो आप शायर भी हैं, तो आपने यकीनन गवर्नमेंट के ऊपर कोई नज़में वगैरह लिखी होंगी, तो हमें कोई अपनी मन पसंदीदा जो बहुत ही अच्छी आपको लगती हो गवर्नमेंट पर, इमरान खान साहब पर आपने लिखी हो, तो ऑडियंस को काइंडली सुनवा दीजिए। नज़म लिखी है, मैंने कहा इमरान खान साहब की खिदमत में पेश करेंगे। वो हमारे हाल जाने कि हम किस हाल में गुजर रहे हैं। वो तो कहते हैं कि हमारी रोज़ मोटरसाइकिलें बहुत बिक रही हैं। मोटरसाइकिल मैंने भी ख़रीदी है, किस्त देनी होती है महीने की 3000 रुपया। अभी 2 महीने हो गए, मैंने किस्त भी नहीं दे सका। कमाने वाले भी इतनी, आपको बता रहा हूँ, इतनी आमदनी के बावजूद 2 महीने से मेरे मोटरसाइकिल की किस्त भी शार्ट है, मैं नहीं दे सका। तो मोटरसाइकिल चलती है, मजबूरी से लोग लेते हैं, लेकिन ये नहीं है कि वो चल जो रही हैं। लोगों के पास करोड़ों दौलत है। लोग गुर्बत के हिसाब से जो मजदूरी करने जाते हैं, जो दूर जाते हैं, घर में मजदूरी नहीं है, वो मोटरसाइकिल मजबूरी पे लेते हैं। भी मोटरसाइकिल लें जाएँ किस चीज़ पे, लेकिन चलाने के लिए उसमें पेट्रोल के पैसे नहीं होते, पेट्रोल के पैसे नहीं होते, किस्त भरने के पैसे नहीं होते। वो तो कह देते हैं कि मोटरसाइकिलें बिक रही हैं, फलां हो रहा है, फलां हो रहा है, नहीं। लेकिन गरीब की असल हालत आगे गरीबों के साथ, जैसे पहले आते थे ना, गरीबों के बीच में आके देखते थे कि अभी गरीब का क्या हाल है। अभी भी आगे गरीबों के दरमियान में बैठ के देखें कि गरीबों के साथ क्या हो रहा है, तो फिर उनको पता चले कि वाकई गरीब। मैं किसी पार्टी से भी नहीं हूँ, ये भी कहना चाहता हूँ। वो कहें कि शायद उसको किसी की पार्टी नहीं, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, ना पीपल पार्टी से हूँ, ना नून लीग से हूँ, ना ही अभी अल्हम्दुलिल्लाह इस पार्टी का तो अभी नाम भी नहीं लेना चाहते। इतना दिल तंग हो चुका है हालात की वजह से। हालात इस तरह, काफ़ी बंदे खुदकुशी कर चुके हैं। औलाद कितना अजीम होती है। आपने देखा है, पिछली ईद पे मैंने ख़बरों में देखा कि माँ ने कहा कि मेरे बच्चों को कपड़े लेके दे, उसका बाप गया 3 बच्चों को नहर में फेंक के आ गया। बिल्कुल बिल्कुल, आपने भी ये ख़बरों में सुना होगा। शायद इमरान खान साहब ये नहीं देख रहा कि क्यों हो रहा है ये इस गुर्बत की वजह से हो रहा है। तो आप क्या अपनी जो लिखी हुई नज़म आप इमरान खान साहब को पेश करना चाहें, तो वो काइंडली हमें सुना दीजिएगा। मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ, मुलाज़ा फरमाएं। नया पाकिस्तान मुबारक तुम्हें, हमें पुराना मोड़ दो। नया पाकिस्तान मुबारक तुम्हें, हमें पुराना मोड़ दो। या महंगाई पे कंट्रोल करो, या गरीबों की जान छोड़ दो। नया पाकिस्तान मुबारक तुम्हें, हमें पुराना मोड़ दो। हम सब ने ये मान लिया तू सादिक अमीन है। हम सब ने ये मान लिया तू सादिक अमीन है। हम सब हैं नादान पागल, तू बड़ा ज़हीन है। वो चोर लुटेरे अच्छे थे, हमें वही पुराना दौर दो।
नया पाकिस्तान मुबारक तुम्हें, हमें पुराना मोड़ दो, या महंगाई पे कंट्रोल करो, या गरीबों की जान छोड़ दो। ऐसा वक्त पहले नहीं आया था जो आपके दौर में आया है। ऐसा वक्त पहले नहीं आया था जो आपके दौर में आया है। तेरे वादों पे हमने कप्तान बड़ा मुश्किल वक्त निभाया है। अरे वादों से नहीं पेट भरता, वादों से नहीं पेट भरता, चाहे वादे लाख करोड़ दो। नया पाकिस्तान मुबारक तुम्हें, हमें पुराना मोड़ दो, या महंगाई पे कंट्रोल करो, या गरीबों की जान छोड़ दो। मुल्क तुमसे चलता नहीं, तू फिर भी जिद पे अड़ गया। मुल्क तुमसे चलता नहीं, तू फिर भी जिद पे अड़ गया। तेरे जिद की सूली कप्तान गरीब बेचारा चढ़ गया। गरीब ने तेरा बहुत साथ दिया, गरीब ने तेरा बहुत साथ दिया। ज़रा जहन अपने पे जोर दो, नया पाकिस्तान मुबारक तुम्हें, हमें पुराना मोड़ दो, या महंगाई पे कंट्रोल करो, या गरीबों की जान छोड़ दो। नया पाकिस्तान मुबारक तुम्हें, हमें पुराना मोड़ दो। तुमने कहा घबराना नहीं, तुमने कहा घबराना नहीं, लेकिन अब घबराने दो। हमारे नसीब में हैं चोर लुटेरे, तो उनको वापस आने दो। गरीबों का ना दिल तोड़ो, तुम अब असेंबली तोड़ दो। नया पाकिस्तान मुबारक तुम्हें, हमें पुराना मोड़ दो, या महंगाई पे कंट्रोल करो, या गरीबों की जान छोड़ दो, या गरीबों की जान छोड़ दो, या गरीबों की जान छोड़ दो। जी नाज़रीन, आपने सुना इनका यही कहना था इमरान खान साहब से, गरीबों के आप जान छोड़ दें। तो कोई सराइकी, आपने कहा जैसे आप सराइकी शेर व शायरी भी करते रहते हैं, तो कोई सराइकी शेर अगर आप सुनवाना चाहें तो हमें। या सराइकी मेरा एक डोड़ा है, वहाँ के बंदे जुल्म करें दिन जालिम बन, क्यों लोग सज़ा तू नहीं डरते। ठीक है। बंदे जुल्म करें दिन जालिम बन, क्यों लोग सज़ा तू नहीं डरते। कर जुल्म गरीब ते खुश थी दिन, क्यों गरीब दी आह तू नहीं डरदे। नहीं डरदे गरीब दे हंजू तू, क्यों बद दुआ तू नहीं डरदे। शहजाद किंजे दिल दे काले हिन, वह क्यों लोग खुदा तू नहीं डरदे। क्या बात है, क्या बात है। तो ये शेर आपने जैसे लिखा माशाल्लाह काफ़ी एक डीपली एक बड़ा एक शेर था। तो ये कभी किसी को आपको ने सुनाया हो, कभी आपके कभी शायरी आपके कभी काम आई हो, कोई ऐसा वाक़या में बताएं। यही शेर जो अभी मैंने सुनाया ना। अच्छा। एक बार मैं जा रहा था तो रास्ते में मेरे गरीब बंदों मेरे साथ पुरानी सी मोटरसाइकिल है, तो मुझे पुलिस वालों ने रोक लिया। तो मुझे कहने लगे कागज़ दिखाओ। मैंने कागज़ दिखाए मोटरसाइकिल के। तो कहते हैं भाईजान ये कागज़ तो पुराने हैं। मैंने कहा गाड़ी मैंने कौन सी नई रखी हुई है, गाड़ी भी तो मेरे पास पुरानी है। जब गाड़ी पुरानी है तो कागज़ भी पुराने होंगे। कहते हैं यार तुम बहुत बोलता है। मैंने कहा ये बोलने के ही पैसे मिलते हैं, मैं ड्रामा आर्टिस्ट भी हूँ भाई। तो उन्होंने कहा क्या करते हो ड्रामे में। मैंने कहा मैं शेर व शायरी करता हूँ, और भी जो किरदार हैं ड्रामे के हिसाब से वो भी करता हूँ। तो उन्होंने कहा हमें शाकिर का शेर सुना है। मैंने कहा गरीब शहजाद का ही सुन लें। तो मैंने उनको यही अपना शेर सुनाया। तो उन्होंने कहा भाईजान हम खुदा के खौफ से डर गए, तुम जा सकते हो। तो अल्लाह का शुक्र हुआ कि मुझे जुर्माने से जान बच गई, नहीं तो कोई ना कोई जुर्माना डाल ही देना था उन्होंने। तो माशाल्लाह काफ़ी आप अंदाज से भी फ़नी लग रहे हैं। तो आप स्टेज ड्रामा भी करते हैं, स्टेज ड्रामा का जैसे होता है काफ़ी फ़नी किरदार। तो नाज़रीन जैसे हमारे देख रहे हैं, उन्हें कोई ऐसे मज़ाहिया बात या अपने कोई आर्ट से आप लुत्फ़अंदोज़ करना चाहें तो। देखिए वो मज़ाहिया बातें जो होती हैं ना वो दूसरे आर्टिस्ट के साथ होती हैं। मेरे साथ अगर कोई आर्टिस्ट होता तो वो उनके साथ। लेट्स सपोज आप हमें आर्टिस्ट समझ लें, या फिर देखें नाजरीन को अगर कोई मज़े की बात ऐसे हंसवाने वाला जुमला अगर आप कन्वे करना चाहें। ऐसा कोई ऐसा जुमला नहीं है जो हम आपको सुना सकें फ़िलहाल। अच्छा। तो हम आपको शेर अच्छे अच्छे सुना सकते हैं, शेर सुना और प्यारे प्यारे सुना सकते हैं। आपको भी पसंद आएंगे, हमारी देखने वाली आवाम को भी पसंद, शायद हमारे वज़ीर आज़म साहब को भी पसंद आएंगे। अभी स्पेशली आपने जैसे उनके लिए लिखा उन्हें तो बड़े पसंद है। तो मैंने गुर्बत के हिसाब से दौलत के ऊपर लिखा है।
वाकई हुण बंदे दा कई म्यार कहनी अज असल म्यार है पैसे दा। हुण बंदे दा कई म्यार कहनी अज असल म्यार है पैसे दा। कोई घिंदा ते कोई देंदा पे सारा कारोबार है पैसे दा। हर घर विच झेड़ा झगड़ा है घर घर तकरार है पैसे दा। शहजाद कोई कहिंदा यार कहनी हर बंदा यार है पैसे दा। ठीक है। एक शेर लिखा है रिश्तेदारों दे होते ताल्लुक दे होते। अच्छा, ये नाज़रीन जो लोग अपने रिश्तेदारों से बड़ा ताल्लुक़ रखते हैं या उनसे परेशान हैं तो ये शेर ज़रा मुलाहिज़ा कीजिएगा जी। ओके, सब रिश्ते नाते झूठे हैं। सब रिश्ते नाते झूठे हैं बस वक्त यार गुजरदा पे। कोई कहीं को माफ़ करेंदा नहीं जो जेंदे पुख्ते चढ़दा पे। ते कोई लड़दे ज़र ज़मीन किते कोई ज़ोरा ज़ोरी लड़दा पे। शहजाद हुण वक्त अखीरी है हर रिश्ते सूं दिल लड़दा पे। ये माशाल्लाह जैसे आप शायरी करते हैं तो आपका ज़्यादा शौक़ शायरी की तरफ है या स्टेज आर्ट ड्रामा वगैरह इनकी तरफ है? मेरा ये दोनों की तरफ बहुत अच्छा है। जब स्टेज पे होता हूँ तो वही शौक़ होता है उस पे ही ज़्यादातर मैं सामने कोई आर्टिस्ट ही हो? ज़्यादातर मैं स्टेज के हवाले से ही हूँ। अच्छा, मतलब कोई आर्टिस्ट हो तब भी स्टेज के आपकी मतलब वो जो अंदर से एक आर्टिस्ट आपका है वो तब ही निकलता है, वरना आम रूटीन में जैसे अभी बैठा है ऐसे नहीं निकलता? नहीं ऐसे फनी। अभी जो मेरी नज़म मैंने लिखी थी ना वो मज़ाया है उनदे चंद शेर सुना सकदा। मगर क्या करे सान दौलत धन ढलदा वेंदे मेदा सन नहीं पे लभदी में कुरान। क्या करे सान दौलत धन ढलदा वेंदे मेदा सन नहीं पी लभदी में कुरान। एक लड़की को मैं चाखे ज़रा गौर कर मेरी अपील ते ऊंदे लू भिरावे में को कुटिए घील घील ते। मिसनी बनते सामने आ गई मैं को जूठा लारा ला गई समझ ठरकी चक्कर चला गई मेरी सारी मली खा गई। मैं भरोसा कीते यारो ऊ रन वात वकील ते ऊंदे लू भिरावे में को कुटिए घील घील ते कुटिए घील घील ते। तो माशाल्लाह काफ़ी आपके मिजाज से भी काफ़ी आप हंसमुख इंसान है। तो आप माशी तौर पे जैसे हैं लेकिन फिर भी आप बज़ाहिरन ये शो नहीं होने देते और जो लोग हालात ज़िंदगी से काफ़ी तंग होते हैं मगर अपनी चेहरे से भी काफ़ी तंग ही रहते हैं तो उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? वो ये मैसेज है, मैं ये बात करके किसी को ये नहीं बताना चाहता कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह इतना बड़ा परहेज़गार हूँ ये वो, लेकिन मेरे ऊपर मेरे अल्लाह की ज़ात का एहसान है। मैं नमाज़ 5 वक्त पढ़ता हूँ, चाहे मैं काम पे भी होता हूँ मैं काम पे 2 सूट ले जाता हूँ। ठीक है ना, नमाज के टाइम मैं अपने कपड़े बदल कर नमाज़ पढ़ता हूँ, बाद में अपना काम करता हूँ। सुबह भी नमाज भी पढ़ता हूँ, तिलावत भी करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। इसीलिए अल्लाह ताला ने मेरा साथ दिया हुआ है, मेरे चेहरे पे हमेशा मुस्कान ही रहती है। अल्लाह ताला का यही करम है और मेरी खुशहाली का यही इकरार है कि मैं नमाज 5 वक्त पढ़ता हूँ। पहले मैं नहीं पढ़ता था लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी माँ की दुआओं के सदक़े, ठीक है ना, मैं अभी 5 वक्त नमाज़ पढ़ता हूँ। और मैं अपने सुनने वाले बहन भाइयों से भी ये कहूँ, अगर आप चाहते हैं कि ज़िंदगी में अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो 5 वक्त की नमाज छोड़ा नहीं करें, 5 वक्त नमाज पढ़ें। आप जितनी भी महंगाई हो जाए इंशाअल्लाह आप खुश ही रहेंगे। माशाल्लाह काफ़ी अच्छी बात की आपने। अच्छा, आपका एक तो काफ़ी एक्सपीरियंस होगा स्टेज ड्रामा अपना शायरी वगैरह इन सब का, तो जो यंगस्टर नई मतलब जनरेशन आना चाहे इस फील्ड में तो उन्हें आप क्या कहेंगे? मुश्किल है, आए ना आए, उन्हें सवाल से क्या मैसेज देंगे? जो अभी हालात चल रहे हैं तो इस हिसाब में तो जो पहले वाले हैं वही भी पीछे हट गए हैं। अच्छा, तो छोड़ गए बेचारे, क्योंकि मजबूरी है। जब उसकी कोई आमदनी नहीं है, जब काम नहीं है, थिएटर से तब कुछ मिलता है, थिएटर के आगे से कोई आमदनी हो, जब देखने वाले भी नहीं जाएंगे, ठीक है ना। जो बड़े बड़े अभी जो बड़े आर्टिस्ट हैं उनको तो थिएटर वालों की भी मजबूरी है लगाना है। जो मेरे जैसे छोटे मोटे किरदार वाले हैं उनको तो नहीं लगाएंगे ना वो, ठीक है ना। मेरे जैसे बंदे को तो वो कहेंगे चाय पिलाना भी हमारे लिए बोझ है, ठीक है ना। जो बड़ा मेन आर्टिस्ट है, मेन फनकार है, उनको तो वो लगाना चाहिए। नाम बनाने में काफ़ी अरसा लगता है, नाम बनाने में अरसा लगता है। और हमारा यही हिसाब है, आपको बता रहा हूँ, इधर घर भी चलाना है,
नाम भी बनाना है, वो मेरे अभी अल्लाह के हाथ में है। अगर नाम बनाने पे आ जाए तो उसके आगे कोई देर नहीं है। तो हालात गुजर चुके हैं ना, ये तो हम सब के अपने अपने किरदार हैं। अगर ये हम अभी इमरान खान साहब को भी गिला दे रहे हैं, कुछ हमारे अपने किरदार, जब अल्लाह ताला फरमाता है इंसान जिस तरह का होगा हुक्मरान भी उस तरह का देंगे। शायद हमारे किरदार की सज़ा है जो हमें मिल रही है हमारे माशरे की सूरत। तो जी हाँ नाज़रीन, ये थे यूनुस शहजाद साहब, आपने इनकी राय सुनी। इनका यही कहना था कि हमारे हुक्मरान हमें उस तरह के मिलते हैं जिस तरह की हमारी आवाम हो, और इसी के साथ साथ जिस तरह का हमारा किरदार होता है, हमारा माशरा भी उस सिमत जाता है। और जिस हालात से आजकल हमारी आर्ट इंडस्ट्री गुजर रही है, तो गवर्नमेंट को चाहिए इस पर कोई एक्शन ले, इन्हें जो हमारे फ़नकार हैं इन्हें कोई फैसिलिटीज़ वगैरह प्रोवाइड करे। इसी के साथ अपने मेज़बान ओन अब्बास को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के पान। This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Al Kareem Builders, Mall of Kent, and Dhareja Group of Academies.